Good morning, children. It's our English class, and today I'm going to start chapter 7.1 adjectives used for comparison. So, children, in this chapter, we will know about the 3 degrees of comparison. Okay, so now let's start. There are 3 degrees of comparison. How many? Only 3. There are 3 degrees of comparison, and these are positive, comparative, and the superlative degree. These 3 degrees are: first one is positive degree, second is comparative degree, and the last one is superlative degree. So when we use the simple form of an adjective, it is said to be in the positive degree. Means the simple form of an adjective is always a positive degree. When an adjective compares two persons, two things, or two qualities, it is in the comparative degree. Means when we compare between two things, when we compare the quality, when we compare the two persons, when we compare two things, it means we are using comparative degree. Okay, means when we are comparing between two things, two persons, or two qualities, it means we are using comparative degree. In Hindi we can say, जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, या फिर दो क्वालिटीज़ के, दो गुणों के बीच में तुलना करते हैं कि एक अच्छा और एक उससे अच्छा, या फिर एक चीज़ खराब एक उससे खराब, इसका मतलब ये है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं. और कोई भी सिंपल अगर हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अच्छा, अच्छा क्या है? एक गुड. गुड इज एन एडजेक्टिव. ओके, सो ओनली गुड, गुड वर्ड इज इन पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ इन पॉजिटिव डिग्री. लेकिन जब हम दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, या दो पर्सन्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा उससे अच्छा है, या फिर कौन सा अच्छा, कौन सा कम अच्छा है, यानी कि खराब है थोड़ा सा, तब हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन्स, मीन्स if you compare more than two persons or two things or two qualities, that means it is in the superlative degree. जब हम दो से भी अधिक persons के बीच में, यानी कि व्यक्तियों के बीच में, या फिर दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, या फिर दो से अधिक किसी क्वालिटी के बीच में कंपेयर करते हैं कि एक अच्छा, दूसरा उससे अच्छा, और तीसरा सबसे अच्छा, दैट मीन्स वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री. अगर हम दो से ज़्यादा वस्तुओं को, दो से अधिक व्यक्तियों को, या फिर दो से अधिक किसी क्वालिटी को, गुण को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. ओके चिल्ड्रन, so read the following sentences. The very first sentence is Tina is a tall girl. First one is tall. Okay, so tall word is only in simple form, so it is what? It is only only in positive degree. Tall word is in positive degree. Next, Rakhi is taller than Tina. Here there are two persons, Rakhi and Tina, and we are comparing between two persons, Rakhi and Tina. हम यहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, एक राखी और दूसरा कौन है? टीना. ओके, राखी एंड टीना. क्या है इसका मतलब? राखी इज टॉलर, राखी अधिक क्या है? टॉल है. किससे? टीना से. किन लोगों के बीच में तुलना है? राखी के और टीना के. कितने लोग हैं? दो. इसका मतलब जो टॉलर वर्ड है
वो क्या है, क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। दो लोगों के बीच में क्या होती है, हमेशा तुलना की जाती है ना, कंपैरिजन की जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक पिक्चर आपको दे रखा है। पिक्चर में कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। फर्स्ट इज टॉल। जब सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, टीना के बारे में, क्या है, वो टॉल है। मान लिया हमने ये टॉल है। अगर इससे भी ज़्यादा कोई थोड़ा सा टॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टॉलर। इट इज टॉलर देन टीना। ओके, शी इज टॉलर, यानी राखी जो है वो क्या है, टॉलर है, इससे अधिक क्या है, लंबी। नेक्स्ट, अब ये तीसरा जो इंसान है, तीसरी गर्ल जो दे रखी है, इसमें इसका नाम है रानी। ओके चिल्ड्रन, सो रानी क्या है, इन सबसे ज़्यादा क्या है, लंबी है। दो लोगों के बीच में बात की गई थी तो राखी, राखी टीना से अधिक लंबी थी। बट हियर रानी इज द टॉलेस्ट, रानी इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, रानी। रानी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। आप देख रहे हैं ना इन तीनों की हाइट कितना फ़र्क है, ये सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी, है ना। तो जब 2 से अधिक लोग हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 और तीनों को एक साथ ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है रानी। तो रानी इज द टॉलेस्ट, बट राखी इज टॉलर देन टीना, एंड टीना इज ओनली टॉल। ओके, सिर्फ हम उसको टॉल बोल सकते हैं। सो द वर्ड्स टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव टॉल। एडजेक्टिव क्या है, ओनली टॉल। ओके, और टॉल की 3 डिग्री हो गई। एक तो सुर अपने आप में itself tall, okay, it is positive, and taller, it is comparative, and the next one is tallest. Tallest is the superlative degree. So children, in the sentence, first when we say Tina is a tall girl, we do not compare her with any other child. The word tall is said to be in positive degree. And in the second sentence, when we say Rakhi is taller than Tina, we compare 2 girls, Rakhi and Tina. The word taller is said to be in the comparative degree. And in the next sentence, in the third sentence, when we say Rani is the tallest, Rani is the tallest of the 3. That means, children, we compare more than 2, means we are comparing between हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 2 लोगों से अधिक में, ठीक है। सो वी कंपेयर मोर देन 2 मीन्स इट मे बी 3 और मोर देन 3। ओके, द वर्ड टॉलेस्ट, व्हाट, द वर्ड टॉलेस्ट इज सैड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। ऑलमोस्ट ऑल adjectives of 1 syllable and many adjectives of 2 syllables form their comparative degree by adding r or er, and their superlative degree by adding st or est to the positive degree. That means children, in Hindi बहुत से जो सिंगल सिलेबल के वर्ड होते हैं या फिर 2 सिलेबल्स के जो वर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर हमें उन एडजेक्टिव्स की अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो उसमें जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जैसे टॉल, तो टॉल में क्या करेंगे हम, या तो आर या फिर ई आर जोड़ दी जाती है। बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जिनमें सिर्फ आर जोड़ी जाती है, और बहुत सारी डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनमें ई आर जोड़कर क्या किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री को बना लिया जाता है। जैसे टॉल में हमने ई आर जोड़ दिया तो टॉलर हो गया। और वहीं जब हमें इसका सुपरलेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, ई एस टी या फिर सिर्फ एस टी ऐड कर दिया जाता है। ओके, और हमें क्या प्राप्त होता है, सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त हो जाती है। So children, for example, we can look for the examples here. First is positive and the second is comparative, and the last degree will be your superlative degree. Okay, and the word adjective is close. Next one is comparative degree of close is closer, and the last superlative degree will be closest. So read these all degrees, and you have to learn these all degrees, and about positive, comparative and the superlative degrees
you will have to know how to make comparative degree from positive, how to make a superlative degree from comparative or a positive degree. Okay, and one more thing is to understand here, many adjectives of two syllables and all of more than two syllables from their comparative by using more before the positive and their superlative by using most before the positive. That means कुछ डिग्रीज ऐसी भी होती हैं जो टू सिलेबल से अधिक की भी हो सकती हैं या फिर टू सिलेबल्स की भी हो सकती हैं. ओके, उनको हम जब कंपेरेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, मोर. जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, कई सारे सिलेबल्स हैं, ब्यूटीफुल. ओके, अगर हमें इसका कंपेरेटिव बनाना है, इफ़ यू वांट मेक इट इन कंपेरेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोर ऐड करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, ये क्या हो गई, कंपेरेटिव डिग्री. ओके, और अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो मोर हटा के क्या कर देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, कंपेरेटिव, और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया, सुपरलेटिव. ठीक है, ऐसे कई सारी डिग्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट इर्रेगुलर कंपैरिजन. Some adjectives are compared irregularly. They do not allow any of the rules. They are formed by using a new word. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी रूल नहीं होता, जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने का कोई भी रूल नहीं होता. उनके कोई नए वर्ड ही होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज़ किए जाते हैं. कई सारी डिग्रियाँ ऐसी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या है, गुड. तो गुड का अगर हमें कंपैरेटिव बोलना है तो क्या होगा, बेटर. ओके, और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट. हमने बोला कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है तो वो गुड है. ठीक है, अगर दूसरी वस्तु के बारे में बात करें कि वो उससे ज़्यादा अच्छी है तो बोलेंगे बेटर देन. ओके, और हम बोले कि कोई भी वस्तु है वो सबसे अच्छी है तो क्या बोलते हैं, बेस्ट. ओके, ऐसे ही बैड, बैड मीन्स बुरी है, कोई भी वस्तु बुरी है लेकिन हमने कहा ये उससे भी ज़्यादा बुरी है तो बोलेंगे वर्स. ओके, बट सबसे ज़्यादा बुरी है कोई वस्तु तो बोलेंगे द वर्स्ट. ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कभी भी अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का अगर हमें यूज़ करना है तो हम उससे पहले द का यूज़ जरूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट नहीं बोलते, हम हमेशा क्या बोलते हैं, द बेस्ट. ओके, ऐसे ही वर्स्ट नहीं बोलते, ऑलवेज द वर्स्ट बोलते हैं. ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमें क्या बोलना है, दी मोस्ट ब्यूटीफुल. क्या बोलना है, दी मोस्ट ब्यूटीफुल. कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ जब करेंगे तो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, दी का. ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ किया जाता है. ये क्वेश्चन आपके लिए है. जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पर्सनली ज़रूर भेजेंगे. ठीक है ना. सो आई होप you have understood all about degrees of comparison. And children, now your chapter is over, and if you have any doubt you can ask me personally. Thanks.